चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 5. स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप से पूछा वह ये था कि वे कौन से कारण हैं, वे कौन से हेतु हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता और दुख भोगता है। 6. उसका दूसरा प्रश्न था दुख का नाश कैसे किया जाए। 7. इन दोनों प्रश्नों का ही उसे सही उत्तर मिल गया, यही सम्यक संबोधि कहलाता है। 8. इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष कहलाता है। 4. बोधिसत्व गौतम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पुनर्तः प्रबुद्ध हो गए। 1. ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम केवल एक बोधिसत्व थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध बने। 2. बोधिसत्व कौन और क्या होता है। 3. जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। 4. एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है। 5. बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है। 6. एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। 7. अपने दूसरे जन्म में वह विमला भूमि को प्राप्त होता है। इस समय बोधिसत्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त हुआ रहता है। वह कारुणिक होता है, सबके प्रति कारुणिक। न वह किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। 8. अपने तीसरे जीवन में वह प्रभावकारी भूमि प्राप्त करता है। उस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयंगम कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। 9. अपने चौथे जीवन में वह अर्चिष्मती भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है, 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है तथा 4 प्रकार के रिद्धि बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। 10. पांचवें जीवन में वह सुदुर्जया भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेता है। 11. अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी भूमि प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयंगम करने की बोधिसत्व की पूरी तैयारी हो चुकी है, और ये अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। 12. अपने